अहंकार और प्रशंसा। अहंकार तब पैदा होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं बल्कि हमारे गुणों की होती है। ये सच है कि जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारा अहंकार बढ़ने लगता है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये प्रशंसा हमारे गुणों, हमारी अच्छाइयों और हमारी मेहनत के लिए होती है, न कि हमारे लिए। अगर हम इस बात को समझ लें तो हम अपने अहंकार पर काबू पा सकते हैं। जो मिला वो गिना नहीं। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है कि जो उसे मिला उसने उसकी गिनती नहीं की, और जो नहीं मिला उसे गिनना कभी नहीं भूला। हमें जिंदगी में जो मिला है उसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास हैं। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें जो मिला है उसे गिनना और उसकी कदर करना बहुत जरूरी है। दिल की सुंदरता। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। अपने दिल को साफ कीजिए, आपकी काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है, लेकिन भीतरी सुंदरता हमेशा रहती है। एक अच्छा और साफ दिल ही असली सुंदरता है। जब हमारा दिल साफ होता है तो हमारा मन और हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। कृष्ण का सच्चा प्रेम। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए प्यार और आंखों में आंसू हमेशा सच्चे होते हैं। इस संसार में बहुत सी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मोह माया होती हैं। लेकिन जब बात कृष्ण के प्रेम की आती है तो ये सब कुछ से परे और सच्चा होता है। कृष्ण के लिए हमारा प्रेम और उनसे जुड़ी भावनाएं हमेशा सच्ची होती हैं। राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है और न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हर तरह के स्वार्थ और अपेक्षा से ऊपर है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। ये एक ऐसा प्रेम है जो एक दूसरे के प्रति पूरे समर्पण को दिखाता है। खुद को ढूंढना। मैंने ये जानने के लिए बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन तुम्हारा पता कहीं नहीं मिला। लेकिन जब तुम्हारा पता मिला तो मुझे इस दुनिया में खुद का भी पता नहीं रहा। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में बहुत सी चीजों को खोजने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें हमारी तलाश पूरी नहीं होती। जब हमारा मन कृष्ण में लग जाता है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। इस तरह से हम खुद को भी जान पाते हैं और हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। प्रेम का अर्थ। जहां राधा का नाम आता है वहां कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे, शाश्वत और अटूट है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। उनका प्रेम दो लोगों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। इसी प्रेम ने हमें प्रेम का असली मतलब समझाया है कि सच्चा प्रेम हमेशा अटूट और शाश्वत होता है। राधा का समर्पण। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि वो हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती हैं। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा रानी ने हमें सिखाया है कि समर्पण क्या होता है। उन्होंने सारी दुनिया की चीजों को छोड़कर केवल कृष्ण को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया। उनका प्रेम एक आदर्श है जो हमें बताता है कि सच्चे प्रेम में पूरा समर्पण होना चाहिए। दो होकर भी एक। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है। वो प्रेम के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा और कृष्ण दो अलग अलग शरीर में होते हुए भी एक ही थे। वे हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते थे। उनका प्रेम हमें बताता है कि सच्चा प्रेम दूरी से नहीं मिटता बल्कि और गहरा हो जाता है। प्रेम का अनोखा उदाहरण। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक दुनिया के नियमों से परे है। उनका प्रेम आत्मा का आत्मा से प्रेम है। यह हमें बताता है कि सच्चा प्रेम सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। एक दूसरे के बिना अधूरे। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। राधा और कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। वे एक दूसरे को पूरा करते हैं।
उनका प्रेम हमें प्रेरणा देता है कि कैसे प्रेम दो लोगों को एक दूसरे के लिए जरूरी बनाता है। रंग तो कृष्ण का, दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्ण का ही मन चढ़ा है। दुनिया की सारी रंगीनियां एक तरफ और कृष्ण का प्रेम दूसरी तरफ। कृष्ण का प्रेम एक ऐसा रंग है जो एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। वो एक ऐसा रंग है जो हमारे जीवन को खुशियों और शांति से भर देता है। प्रेम में दूरी। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन न हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रेम अधूरा था। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वो दूरी में भी कायम रहा। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी सच्चे प्रेम में दूरी भी किस्मत का हिस्सा होती है। अनंत प्रेम सागर। राधा और कृष्ण का प्रेम वो अनंत सागर है जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। ये प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। राधा कृष्ण का प्रेम एक ऐसा गहरा सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये प्रेम शारीरिक इच्छाओं से परे आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये हमें बताता है कि सच्चा प्रेम कितना पवित्र और दिव्य होता है। कृष्ण के प्रेम में डूबे। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। हमारी जिंदगी में बहुत से झंझट और परेशानियां होती हैं, लेकिन हमारा दिल हमेशा कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता है। कृष्ण के प्रेम में डूब जाना ही सबसे बड़ी शांति और खुशी है। अधूरे नाम। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा न हो सका। राधा और कृष्ण का नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो अधूरा होते हुए भी पूरा है। कठिन समय। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। ये बात हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक समझदार इंसान हमेशा मुश्किलों का सामना करने के लिए रास्ते ढूंढता है, जबकि एक कायर इंसान बहाने बनाता रहता है। निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है। उनका प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो हमें सच्ची भावनाओं के बारे में बताता है। कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम ही सबसे शुद्ध होता है। ईश्वर को पाना। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है। लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, ये परम सत्य है। ये बात बिल्कुल सही है। हम मोह माया को त्याग कर ईश्वर को नहीं पा सकते, बल्कि जब हम ईश्वर को पा लेते हैं तो मोह माया अपने आप ही छूट जाती है। ईश्वर से जुड़ना ही सबसे बड़ा सत्य है। चरणों में जगह। आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। ये एक भक्त की सबसे बड़ी प्रार्थना है। एक भक्त को दुनिया की किसी चीज की चाह नहीं होती, बस वो चाहता है कि कृष्ण उसे अपने चरणों में जगह दें और कभी दूर न करें। सच्चा प्यार। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल सच है। कृष्ण और राधा का प्रेम बहुत सच्चा था, लेकिन वे कभी मिल नहीं पाए। उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। अमर प्रेम। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी ना मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, लेकिन वे कभी साथ नहीं रह पाए। राधा ने कृष्ण को हमेशा प्रेम किया, लेकिन उनका साथ अधूरा रहा। प्रेम का अर्थ समर्पण। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि ये प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें बताता है कि प्रेम सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का भी होता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। गलतियों पर क्षमा। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेकर उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। भगवान कृष्ण दयालु हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोबारा नहीं करते तो वे हमें माफ कर देते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। सब कुछ कृष्ण के लिए। पूजा आपके लिए है या प्रेम आपके लिए है,
परंतु ये जो भी कुछ परोसा आपके लिए है वो केवल और केवल बस आपके लिए है। एक भक्त के लिए सब कुछ कृष्ण के लिए ही होता है। चाहे वो पूजा हो या प्रेम, वो सब कुछ कृष्ण को ही समर्पित करता है। सच्चा प्रेम राधा कृष्ण। पूरा संसार साक्षी है इनके इसी हर एक एक पल का, इसलिए सिर्फ राधा कृष्ण ही दूसरा नाम है सच्चे प्रेम का। राधा कृष्ण का प्रेम इतना सच्चा था कि पूरा संसार उसका गवाह है। उनका नाम सच्चे प्रेम का दूसरा नाम बन गया है। प्यार और कान्हा समानार्थी। 2.5 अक्षर में लिखे जाने वाले शब्द प्यार और कान्हा दोनों हमारे लिए समानार्थी हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्यार और कान्हा दोनों एक ही हैं। जहां कान्हा है वहां प्यार है। सत्य ही ईश्वर है। अपने भीतर श्री कृष्ण को बसाओ, हर कष्ट दूर होगा। अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अपने अंदर सत्य का वास रखो। अगर हम अपने अंदर सत्य का वास रखें तो हम अपने अंदर कृष्ण को बसा सकते हैं। सत्य ही ईश्वर है और अगर हम सत्य के साथ रहें तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। सच्चा प्रेम। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण के लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कृष्ण के लिए हमारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। हमें सफलता की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। दिन की शुरुआत। आपके स्मरण के साथ ये सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। कभी अपने हाथों से किसी का बुरा ना हो, यह आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें अपने दिन की शुरुआत कृष्ण को याद करके करनी चाहिए। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। कृष्ण के प्रति लगन। जानते हैं हम हर चीज सीमा में बंधी ही अच्छी लगती है। क्या करें, प्रेम इतना है कि तुझ संग लगन की सब सीमा तोड़ दी है हमने। जब हमें कृष्ण से प्रेम हो जाता है तो हम अपनी सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं। हमारी कृष्ण के प्रति लगन इतनी गहरी हो जाती है कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। नटखट कान्हा। वो नटखट सा कान्हा उसे तंग भी बहुत करता था, लेकिन राधा रानी की सारी इच्छा भी वही पूरी करता था। कृष्ण एक नटखट कान्हा थे। वे राधा रानी को तंग करते थे, लेकिन वे उनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करते थे। कृष्ण का ये रूप हमें दिखाता है कि वे कितने प्यारे और दयालु थे। निस्वार्थ प्रेम। कृष्ण और राधा का प्रेम हर बंधन से मुक्त, शुद्ध और दिव्य है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाएं नहीं होती, सिर्फ भक्ति और समर्पण होता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। ये प्रेम सिर्फ भक्ति और समर्पण से भरा होता है। अनकहा दर्द। राधा और कृष्ण का प्रेम भले ही दिव्य था, पर उनकी जुदाई ने राधा के दिल में एक अनकहा दर्द छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल सच है। राधा कृष्ण का प्रेम इतना पवित्र था, लेकिन वे कभी मिल नहीं पाए। उनकी दूरी ने राधा के दिल में एक गहरा दर्द छोड़ दिया। कृष्ण ही रास्ता दिखाते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो हमें कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। वे हमारे लिए एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आशा की किरण। श्री कृष्ण के उपदेश में गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं कल अवश्य चमकेगी। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन की शुरुआत। श्री कृष्ण के स्मरण से शुरू होती है मेरे दिन की शुरुआत। फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा कोई दिन खराब है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत कृष्ण को याद करके करें तो हमारा दिन कभी खराब नहीं हो सकता। कर्म ही धर्म। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में छोड़ दो। हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण हमें सही फल जरूर देंगे। मन पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो, वो वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। सम्मान।
इस दुनिया का ये दस्तूर है कि जैसा देंगे वैसा पाएंगे। अगर आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। अगर हम सम्मान चाहते हैं तो हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। राधा कृष्ण। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग हैं। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना दोनों ही प्रेम के सबसे ऊंचे रूप हैं। दोनों ही हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। सदा साथ रहना, हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना, केवल यही प्रार्थना है श्री कृष्ण। सदा साथ तुम ही रहना, ये एक भक्त की सबसे बड़ी इच्छा है। वो चाहता है कि कृष्ण हमेशा उसके साथ रहें। हमें आशा है कि अगर आपको ये सुविचार अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।